अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं आपके अपने चैनल बैंक प्रॉफिट पर मीज़ान बैंक का मीज़ान आमदन सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स फीचर्स के साथ साथ ज़बरदस्त नवंबर 2023 के नए प्रॉफिट्स भी लेकर आया हूं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ पर महाना, सालाना, फाइलर, नॉन फाइलर के मुनाफाजात को कैलकुलेट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। मीज़ान बैंक आपको अपने मीज़ान आमदन सर्टिफिकेट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त आपको मुनाफा दे दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें, आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, ठीक है, जो कि 100% हलाल मुनाफा होगा। मंथली बेसिस के ऊपर आपको ये मुनाफा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें की फीचर्स में आपको इन्वेस्टमेंट का पीरियड बताया गया है, यानी कि आप 5.5 साल या फिर आप 7 सालों के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस होगी, आप कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो आपको प्रॉफिट पे होगा वो मंथली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। वो आप एटीएम या फिर चेक बुक से पैसे अपने निकलवा सकते हैं, जितना भी आपका मुनाफा बनेगा मंथली। ठीक है, उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम जो इंडिविजुअल अकेला बंदा है वो 1 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 लाख से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं। आगे आपकी चॉइस है, आप 5 लाख करें, 50 लाख करें, 1 करोड़ करें या 5 करोड़ करें। ठीक है, ये आपकी चॉइस होगी। लेकिन जो विडोज और सीनियर सिटीजन है वो मिनिमम 50,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। प्री मिच्योर विड्रॉवल, आप अपने इन्वेस्टर से पहले पैसे अगर हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप निकलवा सकते हैं, लेकिन बैंक की जानब से और आपका टैक्स जो चार्जेज होंगे वो भी कटेंगे अगर आप पहले इन्वेस्टमेंट पीरियड से पहले अगर पैसे निकलवा लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको प्रॉफिट शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको बताया गया है कि जो बैंक है यानी कि मुदरिब और जो कस्टमर है रबीउल माल, दोनों मिलकर 50-50% जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, वो दोनों मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो बैंक होता है वो एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करता है। वो पैसे अपने बैंक के और कस्टमर के मिला के, और जितना भी प्रॉफिट होता है वो 50-50% फिर शेयर किया जाता है। ठीक है, ये जो वेटेज होगी, ये जो मुनाफा होगा जो आपको भी मैं दिखा रहा हूं, ये आपको ओरिजिनल मिलेगा। ठीक है, इसमें से अलग जो होगा वो बैंक का होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें जो आपको नवंबर में वेटेज में इजाफा हुआ है, अगर आप 5.5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 0.56 ऐड होगा किसमें, 15.41 में। तो टोटल आपका मुनाफा बन जाएगा 15.97। ठीक है, ये आपको मुनाफा मिलेगा नवंबर के अंदर। अगर आप 7 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 0.57 जो है वो ऐड होगा किसमें, 15.68 में। तो टोटल आपका मुनाफा बनेगा 16.25, जो कि आपको नवंबर में मुनाफा मिलेगा अगर आप 7 सालों की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक है, ये भी बात आपने याद रखनी है। अब हम चलेंगे जहां पर प्रॉफिट रेट की कैलकुलेटर की जानब, उसके ऊपर A to Z चीजें कैलकुलेट करते हैं, कितना आपका माहाना का मुनाफा बनेगा, क्या क्या चीजें सारी आपको मैं बताऊंगा। आपने ध्यान करना वीडियो की जानब। ठीक है, यहां पर आपने तवज्जो करनी है, ये जो मुनाफा नीचे लिखा गया ये 15.97 आपको नवंबर के अंदर 5.5 सालों के लिए मिलेगा। अगर आप 7 सालों की इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मुनाफा 16.25 मिलेगा। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट पीरियड चूज करेंगे उसमें आपको मंथली बेसिस के ऊपर ही प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर फर्ज करें अगर आपके पास 1 लाख रुपया मौजूद है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो मुनाफा मिलेगा, मैं पहले इसमें 5.5 साल की अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मुनाफा मिलेगा 15.97%। ठीक है, तो आपका जो सालाना मुनाफा बनेगा वो 15,970 रुपया मिलेगा। उसके बाद महाना मुनाफा आपका बनेगा 1,331 रुपए। ये ओरिजिनल आपका सालाना और महाना मुनाफा है। अब फर्ज करें आप फाइलर हैं, फाइलर का 15% टैक्स करता है, वो कितना टैक्स कटेगा, वो कटेगा 2396 रुपए। 1 लाख में से कट जाएगा, बाकी आपका सालाना मुनाफा बनेगा 13,575 रुपया। जो फाइलर रहा था उनका साल का मुनाफा बनेगा। अब जो फाइलर हजरात हैं उनका महाना का मुनाफा बनेगा 1131 रुपए अगर वो 1 लाख की इन्वेस्ट करते हैं तो। उसके बाद फर्ज करें अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% टैक्स की कटौती होगी। नॉन फाइलर का वो कितना टैक्स करने का, 4,791 रुपए, ये आपका 1 लाख में से कटेगा। नॉन फाइलर का साल का मुनाफा बनेगा 11,179 रुपए। नॉन फाइलर का महाना मुनाफा बनेगा 932 रुपए 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ज़कात की कटौती होगी 2500 रुपया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फर्ज करें अगर
آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ موجود ہے، اگر آپ 5 لاکھ کی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو سیم یہ والا پروفٹ ریٹ ملے گا 15.97، تو آپ کا سالانہ منافع بنے گا پھر 79,850 روپے۔ اگر آپ 5.5 سالوں کی انویسٹ کرتے ہیں، یہ اس کے اوپر پروفٹ ریٹ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کا ماہانہ کا منافع بنے گا 6,654 روپے، یہ اوریجنل ماہانہ اور سالانہ منافع ہے۔ اب فرض کریں آپ فائلر ہیں تو 15% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 11,978 روپے۔ اس کے بعد فائلر کا سالانہ منافع بنے گا 67,873 روپے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جو فائلر رات ہیں ان کا ماہانہ کا منافع بنے گا 5 لاکھ کے اوپر 5,656 روپے۔ نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 23,955 روپے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نان فائلر، اس کا سالانہ منافع بنے گا 55,895 روپے۔ اس کے بعد نان فائلر کا ایک ماہ کا منافع بنے گا 5 لاکھ کی انویسٹ کے اوپر 4,658 روپے۔ زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کے تقریباً 12,500 روپیہ، ٹھیک ہے، 5 لاکھ کے اوپر۔ اب فرض کریں اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ موجود ہے، 10 لاکھ کی انویسٹ کے اوپر بھی آپ کو سیم پروفٹ ریٹ ملے گا اگر آپ 10 لاکھ کی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا سالانہ منافع بنے گا اوریجنل 1,59,700 روپیہ، ماہانہ آپ کا اوریجنل منافع بنے گا 13,308 روپے۔ اب فرض کریں آپ فائلر ہیں تو 15% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کتنا بنے گا؟ وہ بنے گا آپ کا 23,955 روپے 10 لاکھ کے اوپر۔ اب فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 1,35,745 روپے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو فائلر رات ہیں ان کا ماہانہ کا منافع بنے گا 11,312 روپے۔ اس کے بعد نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 47,910 روپے 10 لاکھ کے اوپر۔ نان فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 1,11,790 روپے۔ اس کے بعد نان فائلر کا ماہانہ کا منافع بنے گا 9,336 روپے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کی تقریباً 25,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس اگر فرض کریں 50 لاکھ روپیہ موجود ہے، اگر آپ 50 لاکھ کی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو پروفٹ ریٹ ہوگا سیم ملے گا آپ کو 5.5 سال کے لیے نومبر کے اندر 15.97، تو آپ کا سالانہ اوریجنل منافع بنے گا 7,98,500 روپیہ۔ اس کے بعد ماہانہ جو آپ کا منافع بنے گا وہ بنے گا اوریجنل 66,542 روپے۔ فائلر کا 15% ٹیکس کٹتا ہے، وہ ٹیکس کتنا کٹے گا آپ کا 50 لاکھ کے اوپر؟ وہ بنے گا 1,19,775 روپیہ۔ اس کے بعد فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 6,78,725 روپے۔ اس کے بعد جو فائلر حضرات ہیں ان کا ماہانہ کا منافع بنے گا 56,560 روپیہ۔ اس کے بعد نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا، اور ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 2,39,550 روپیہ۔ اس کے بعد نان فائلر کا سالانہ منافع بنے گا 5,58,950 روپے۔ نان فائلر کا ماہانہ منافع بنے گا 46,579 روپے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کے 50 لاکھ کے اوپر 1,25,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ موجود ہے، 1 کروڑ کی انویسٹ اگر آپ کرتے ہیں تو کتنا آپ کو منافع ملے گا؟ سیم 15.97%۔ اس کے بعد سالانہ منافع آپ کا بنے گا تقریباً 15,97,000 روپیہ۔ اس کے بعد ماہانہ جو منافع بنے گا وہ بنے گا 1,33,083 روپے۔ اس کے بعد فائلر کا 15% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 2,39,550 روپے۔ اس کے بعد فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 13,57,450 روپیہ۔ اس کے بعد جو فائلر حضرات ہیں ان کا ماہانہ منافع بنے گا 1,13,121 روپے۔ نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 4,79,100 روپیہ۔ نان فائلر کا جو سالانہ منافع ہے وہ بنے گا 11,17,900 روپیہ۔ نان فائلر کا ماہانہ منافع بنے گا 93,158 روپے 1 کروڑ کی انویسٹ کے اوپر۔ زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کی تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرض کریں اگر آپ کا جو ماہانہ منافع اگر آپ 7 لاکھ کی اگر آپ 7 سالوں کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو منافع ملے گا 16 آپ کو ملے گا 25% آپ کو منافع ملے گا اگر آپ 7 سالوں کی انویسٹ کرتے ہیں 1 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جو منافع بنے گا سالانہ وہ بنے گا آپ کا 16,250 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا ماہانہ اوریجنل منافع بنے گا وہ بنے گا 1,354 روپے، اور فائلر کا 15% ٹیکس کٹے گا، وہ پھر کتنا ٹیکس کی کٹوتی ہوگی 2,24,38 روپے آپ کا کٹوتی ہوگی فائلر کی۔ اب فائلر کا سالانہ منافع بنے گا
13 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो फाइलर हजरात हैं उनका तकरीबन माहाना का जो मुनाफा बनेगा वो बनेगा 1151 रुपए। उसके बाद नॉन फाइलर की 30% टैक्स की कटौती होती है, वो टैक्स कितना बनेगा फिर कटेगा 4875 रुपए, ठीक है। उसके बाद नॉन फाइलर का सालाना का मुनाफा बनेगा 11,375 रुपए, नॉन फाइलर का माहाना का मुनाफा बनेगा 948 रुपए, ज़कात की कटौती होगी 2500 रुपया, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें आपका यहाँ पर मुनाफा चेंज होता है, मुनाफा आपका क्या है 16.25 है, तो 16.25 अगर आपका बनता है मुनाफा, अगर आप 7 साल को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फिर सालाना मुनाफा कितना बन जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो बनेगा 81,250 रुपए। ओरिजिनल माहाना मुनाफा आपका फिर बनेगा तकरीबन वो 6,000 आपका 771 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो फाइलर हजरात हैं उनका 15% टैक्स कटेगा और टैक्स की कटौती की रकम बनेगी 12,188 रुपए। फिर फाइलर का सालाना मुनाफा बनेगा 5 लाख इन्वेस्ट के ऊपर 69,063 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो फाइलर हजरात हैं उनका माहाना का मुनाफा बनेगा 5,755 रुपए, नॉन फाइलर का 30% टैक्स कटेगा, वो कटौती की रकम बनेगी 24,375 रुपए, नॉन फाइलर का 30% कटौती के बाद सालाना मुनाफा बनेगा 56,875 रुपए, नॉन फाइलर का माहाना मुनाफा बनेगा 4,740 रुपए, ज़कात की कटौती होगी आपकी 12,500 रुपया। इसी तरह नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इतना मुनाफा बनेगा सालाना और माहाना। इसी तरह अब फर्ज करें आप 50 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका मुनाफा भी चेंज हो गया, इतना बनेगा आपका सालाना माहाना। इसी तरह अगर आप 1 करोड़ की इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मुनाफा बनेगा 16,25,000 रुपया, माहाना मुनाफा इतना ओरिजिनल बनेगा, फाइलर का इतना टैक्स कटेगा। ये मैंने आपको A to Z कैलकुलेशन करके बता दी। अगर आप 5.5 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको और प्रॉफिट रेट मिलेगा, अगर आप 7 सालों की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 16.25% प्रॉफिट रेट मिलेगा, ठीक है। ये थी मुकम्मल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दें। शुक्रिया। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।